कि मैं तुम्हारा डीएनए कराऊंगा, तुम्हारा बाप कौन है, तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। लेकिन मैंने कहा कि जांच करवा ले। अध्यक्ष महोदय, क्या हक है आपको किसी दूसरे समाज का डीएनए पूछने की? मेरे से पूछा गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो मेरा मंतव्य यह था कि हिंदू हैं। बीएपी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने भारत रफ्तार से खास बातचीत में ये कहा था कि राजकुमार रोत हिंदू धर्म का नाम नहीं है और ना ही आदिवासी हिंदू धर्म में आते हैं। इसके बाद क्या था, लगातार बहस छिड़ी हुई है राजस्थान में और आज विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मदन दिलावर पर सीधा आरोप लगा दिया कि आपने गलती की है, माफ़ी मांगिए, और आपको इस प्रकार से कहने की आज़ादी किसने दी है? आपको क्या अधिकार है इस प्रकार से आदिवासियों से ब्लड सैंपल के तौर पर ये जानना कि वो हिंदू है या नहीं है, उनसे ब्लड सैंपल मांगना, उनकी डिमांड करना। इसके बाद क्या था, पूरा जो संसद है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया है। पहले आप सुनिए किस प्रकार से आज सदन में, आज विधानसभा में ये पूरी बहस छिड़ी थी। कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री किसी एक समाज के लिए ये कहे कि मैं तुम्हारा डीएनए कराऊंगा, तुम्हारा बाप कौन है, तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। और उसके बावजूद भी सुनिए, गलत क्या गलत, अब आप उनको जवाब मत दे, आप मेरे को बोलिए। ये जिस प्रकार से इस पूरे राजस्थान सरकार की, राजस्थान प्रदेश की गरिमा पे चोट पहुंची है, और ऐसा व्यक्ति विधानसभा के अंदर जवाब दे रहा है, विधानसभा के अंदर आ रहा है और मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा नहीं ले रहे। क्या हक है आपको किसी दूसरे समाज का डीएनए पूछने की? उसका बाप कौन है ये पूछने की? किसने आप लोगों को ये ताकत दी है, पावर दी है? और मुझे बड़ा दुख इस चीज का हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री के इस बयान के बाद में मुख्यमंत्री जी का बयान और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान इस पक्ष में नहीं आया कि माननीय मंत्री ने गलत शब्द कहे। एक तरफ संस्कारों की बात कहने वाली पार्टी और दूसरी तरफ बच्चों के अंदर क्या संस्कार हो यह तय करने वाला शिक्षा मंत्री इस प्रकार के बयान देता है, तो पूरा आदिवासी समाज नहीं, पूरा राजस्थान शर्म से झुक जाता है। मैं कहना चाहूंगा मेरे पूरे विपक्ष की, मेरे नेता और हमारे सभी इनकी सूची विधायकों की यह डिमांड है, सभी आदिवासी भाइयों की यह डिमांड है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री का इस्तीफा ले और मंत्री सदन के अंदर माफी मांगे। यही बात मैं कहना चाहूंगा। आदिवासी समाज वह समाज है जिसने प्रकृति को बचाया है, पर्यावरण का संरक्षण किया है और हमारी संस्कृति को बनाए रखा है। और इसलिए आदिवासी समाज के बारे में कोई नकारात्मक चर्चा करना मेरे मन में कभी नहीं रहा। मैं ये जानता हूं कि अनादिकाल से इस देश में आदिवासी रहता आया है और आदिवासी समाज का सब सम्मान करते हैं। पूज्य बिरसा मुंडा जी का नाम भी मैंने सुना है, पढ़ा है, कि बिरसा मुंडा जी भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे समाज के बारे में जो मेरे ऊपर कहा जा रहा है कि मैंने ऐसा कहा है, ये कदापि नहीं है। जरूर मेरे से पूछा गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो मेरा मंतव्य यह था कि हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। बात सुनिए, पहले बात सुनिए, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। ये पहले पूरी बात सुनेंगे फिर आप बात करेंगे। पहले आप बोलिए, अरे आप बैठिए आसन पाँव पे, फिर आप बैठिए। इनका अंकित नहीं हो, बैठिए। आदिवासी समाज अनादिकाल, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब से ही आदिवासी है। और हम ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम सब आदिवासी हैं,
क्योंकि अनादिकाल से हम पृथ्वी पर रहते आए हैं। एक बात सुन लो, ये आदिवासी बात हुई है, महापुरुषों का उसका सम्मान maintain रखो। करता हूं, प्रणाम करता हूं और श्रद्धा से उनका नाम लेता हूं। परंतु विषय ये आ गया था कि पत्रकार ने पूछा 5 मिनट दिया है। माननीय यार क्या बात कर रहे हैं? माननीय सांसद फिर आगे से महोदय ये भी बोलेंगे, फिर ये भी, फिर इनको भी बोलने राजकुमार नहीं जी ने देंगे। कहा है, ये करोगे तो कभी विपक्ष का नेता भी नहीं बोल पाएगा, ये बता रहा हूं। पक्ष के नहीं बोलोगे तो विपक्ष भी नहीं बोलेगा। माननीय सांसद राजकुमार जी ने कहा है, ऐसा मेरे से पूछा गया तो मेरा मंतव्य था कि समस्त आदिवासी हिंदू समाज के थे, हैं और रहेंगे। जब उन्होंने दोबारा पूछा तो उन्होंने दोबारा पूछा कि वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, तो मैंने निवेदन किया नहीं है सर, नहीं है। दिखवा लें, वंशावली दिखवा लें और मेरे से जो मुझे नहीं शब्द निकलना चाहिए था, हालांकि वो प्रासंगिक था कि नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि जांच करवा माननीय लें। अध्यक्ष महोदय, ये 5 फिर भी- जनवरी 2011 फिर भी- कैलाश बनाम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का किस नहीं जजमेंट हो? है। इसमें इनका हमें किस नहीं धर्म हो? पूर्व बताया मेरा- गया है। साथ में आदिवासी बिना अनुमति मेरा के कोई कोई बोलेगा अभिप्राय ये नहीं नहीं होगा। है कि किसी आदिवासी समाज के लोगों का मैं सम्मान न करूं या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। मैं आज भी उनको श्रद्धा से नमन करता हूं, उनके महापुरुषों को श्रद्धा से नमन करता हूं और समस्त आदिवासी मेरे लिए पूजनीय है, नमन योग्य है। नेता प्रतिपक्ष जयराम जोली ने सवाल किया तो मदन दिलावर ने खड़े होकर उसका जवाब देना शुरू किया। तब सदन में हंगामा होना शुरू हो गया, लेकिन मदन दिलावर एक बड़ा बयान देकर बैठे। उन्होंने बयान दिया कि आदिवासी हिंदू थे, है और रहेंगे। अगर ये पता करना है तो उनकी वंशावली जो है, उनके जो पूर्वज है, उनके नाम पता कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू और जो आदिवासी है, इनमें बहस चल रही है, ये आखिर कहाँ जाकर रुकेगी पता नहीं है। लेकिन अभी विधानसभा में काफ़ी हंगामा चल रहा है और लगातार इस मामले में तुल पकड़ता हुआ देखा जा रहा है। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाके शांत होता है। आप बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।